उत्तरकाशी में आए सैलाब में एक कार बह गई और कार में कई लोग सवार थे। इस समय की बड़ी खबर, कार का अभी तक कोई सुराग नहीं है। लापता लोगों की हालांकि तलाश जारी है। बादल फटने के बाद यहाँ जो सैलाब आया उसमें कई लोग बह गए और उसमें एक कार के बहने की भी खबर सामने आ रही है। इसमें कई लोग सवार थे। ये देखिए कार आपको दिखाई दे रही है, तिनके की तरह इस पानी के तेज बहाव में तैरती नजर आ रही है। हालांकि शीशे बंद है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कितने लोग सवार हैं। पूरा देखो, आदमी है उसमें। देखो भैया गाड़ी को आकर जा रही है, इसमें आदमी है यार, इसमें आदमी है क्या? हाँ गाड़ी है, गाड़ी है, देखो वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है उसमें। हाँ आदमी है। आदमी पूरा देखो। हर्षिल के आर्मी कैंप में बादलों की बर्बादी के बाद वहां का मंजर बेहद डरावना है। आर्मी कैंप का हेलीपैड झील में बदल गया है और नदी का जो जल स्तर है वो अचानक काफी बढ़ गया है। धराली के बाद सूखी टॉप पर भी आफत बरस रही है। हरे राम हरे राम। क्योंकि आज कुदरत के निशाने पर पहाड़ हैं, जहां लगातार बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं। हरे राम हरे राम हरे। देखिए, ये आर्मी का हेलीपैड बादल फटने के बाद झील जैसा मंजर हो गया है। हमारा कैंप के आगे ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है, अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है। हर्षिल में बादल फटने से नदियों में सैलाब आ गया है। हर तरफ बर्बादी की तस्वीर है। नदी से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरों में दिख रहे आर्मी के क्वार्टर डूब चुके हैं। अभी भी पहाड़ों से लगातार मलबा बह रहा है और ये मलबा भागीरथी नदी में मिल रहा है। इसके रूट में जो भी चीजें आ रही हैं, सब तबाह होती जा रही है। मतलब ये बर्बादी अभी थमने वाली नहीं है। आने वाले बच्चों के भगवान जाने हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जो तबाही मची है वो डराने वाली है। तबाही ऐसी, सड़कें हो या फिर घर, सब कुछ कागज की तरह, तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा था। कई लोग इसमें लापता हैं, जिसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि ये तबाही लोगों की जान पर बन आई। अरे चलो बाबा, चलो। उत्तरकाशी में बादल फटने से कई इलाकों में खौफनाक मंजर देखने को मिला। नदियां उफान पर आ गईं, पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया। पहाड़ से उतरती नदी को देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ बहा लेने को आमादा हो। ऐसा ही हुआ। नदी की तेज धार में जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बहने लगा। चाहे वो पहाड़ का मलबा हो या फिर पत्थर, सब कुछ नदी अपने साथ बहा ले गई। पानी का सैलाब आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। बादल फटने से उत्तरकाशी में हालात बेकाबू हो चुके हैं। आलम यह है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है। उत्तराखंड के नैनीताल में सोमवार देर शाम भारी बारिश के चलते नैना गांव के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है और इसमें नैनीताल हल्द्वानी नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है। हालांकि बस गनीमत ये रही कि कोई गाड़ी इस मलबे की चपेट में नहीं आई। घटना के वक्त एक बुलडोजर मलबा हटाने के काम में लगा था, जो बाल बाल बच गया। कल शाम करीब 6:30 बजे अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दोनों ओर वाहनों को रोक दिया और वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया गया। इस बीच लगातार बारिश से नैनीताल में जनजीवन प्रभावित हो गया है। बीते 24 घंटे में नैनीताल में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम इसमें बाधा बन रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। भारी बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल में चल रही सेवो के रंगपुर रेलवे परियोजना की टनल 7 की भी दीवार ढह गई है और हादसे का वीडियो बेहद डराने वाला है। ये देखिए, पहले टनल के ऊपर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा गिरता है, अगले कुछ सेकंड में पूरी दीवार धराशायी हो जाती है। और देखते ही देखते वहां पर चीख पुकार मच जाती है। इस हादसे के खौफनाक वीडियो वहां पर मौजूद लोगों ने बनाया है। देखिए वो बर्बादी का मंजर कितना भयानक है, जब पूरा पहाड़ टूटकर गिर रहा है और टनल की दीवार उसके साथ जमींदोज हो गई।
जिस टनल साथ में ये हादसा हुआ वो सेवों के रंगपुर रेलवे परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिस जगह ये हादसा हुआ वो तीस्ता बाजार का इलाका है। ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी परियोजना के जरिए सिक्किम को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। जब ये घटना हुई तो वहाँ पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इस हादसे से वहाँ मौजूद लोग सहम गए। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से भारी बारिश और अचानक आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। रिब्बा नाले में तेज बहाव के चलते भारी सैलाब देखने को मिला और इससे नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बाधित हो गया। सैलाब से मची तबाही की दहला देने वाली ये तस्वीरें देखिए। सैलाब के साथ मलबा बहता हुआ तेजी से आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते रिब्बा नाले में जबरदस्त सैलाब आया है, जिसने देखते ही देखते नेशनल हाईवे 5 को पूरी तरह बंद कर दिया। अब इस भयंकर त्रासदी की दिल दहला देने वाली एक और तस्वीर देखिए। किन्नौर में सैलाबी तबाही से ठीक पहले यात्रियों से भरी बस के निकलते ही तेजी से मलबा नीचे आने लगा। 40 सेकंड की देरी होती तो पूरी बस सैलाब की चपेट में आ जाती। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। किन्नर कैलाश यात्रा को भी मौसम की खराबी के चलते स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार बारिश चिंता बढ़ा रही है। मॉनसून का कहर हिमाचल प्रदेश के मंडी पर भी कहर बनकर टूट रहा है। कई इलाकों में बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। वहीं बादल फटने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। फिलहाल हालात पर प्रशासन नजर बनाए हुआ है। देखिए नदी के इस बहाव को, जो तबाही मचाने के लिए बेताब है। पानी बह नहीं रहा, वो उस हर चीज को मिटाने के लिए तैयार है जो उसके सामने आएगा। हर पल ये सैलाब किसी नई तबाही का ऐलान कर रहा है। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां रफ्तार भरती थी, अब उसका हाल देखिए। सैलाब है और उसका वार है और सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं और ऐसे में बरसाती नाले को पार करना स्थानीय लोगों, खासकर स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है, जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। देखिए यहाँ स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर इस फनते नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव ऐसा है कि किसी को भी वो अपने साथ बहा कर ले जाए। नजारा देखकर लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बादल फटा हो और सैलाब तबाही बनकर कहर मचा रहा हो। फिर भी ये स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोगों की मदद से इस नाले को पार कर रहे हैं। जरा सी चूक से जान जा सकती है और फिर भी ये छात्र मजबूरन इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो उन्हें इसी तरह से नाले को पार करना पड़ता है, जिससे उनकी जान को बड़ा खतरा रहता है। Zee News.